स्वागत है मित्रों आपका एक नए और संक्षिप्त वीडियो के साथ। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सीपी वसीम हृदय से आपका स्वागत करता हूं और ये कहते हुए मुझे अत्यंत गर्व की अनुभूति होती है कि मैंने भारत वर्ष जैसे देश में, जो देश ऋषि मुनियों की देश है और जहां सनातन सत्य है, यदि आप मेरे से एग्री करेंगे, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं, जो सनातन है वो पूरी तरह सत्य है। परमात्मा सत्य है या सनातन सत्य है, क्योंकि सनातन का भी ना आदि है ना अंत है। जो लगातार सतत चलता रहे उसी को सनातन कहा जाता है। और मैं एक सनातनी हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूं, जन्म लिया है, इसका गौरव है। लेकिन आजकल जो कुछ देखने को मिल रहा है, क्या आपको नहीं लगता वो सनातन धर्म पर कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर खड़ा कर देता है? हमारा सनातन धर्म वो है जहां भगवान राम पिता के कहने पर 14 वर्ष के लिए सीता जी के साथ वनवास चले गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों से कहा था, ज्यादा नहीं 5 गांव दे दीजिए। उसी सनातन धर्म में आज सनातन के नाम पर जो कुछ देखने को मिल रहा है, क्या सनातन धर्म में यह परिकल्पना की जा सकती है कि एक साधु 8 दिन तक धरने पर बैठे रहे और सिर्फ इसलिए चूंकि उन्हें माघ पूर्णिमा पर प्रयागराज में स्नान करने से इनकार कर दिया? बहुत दुख होता है मित्रों। क्या किसी साधु संत को प्रयागराज में स्नान करने से कोई रोक सकता है? यदि उनकी यह हठ धर्मिता थी कि वो बग्गी में ही जाना चाहते थे, बग्गी में ही आप जाने देते, कम से कम ये सनातन का विकृत रूप तो देखने को नहीं मिलता। आज आप जिस टीवी को खोलेंगे वही एक चर्चा यही चलेगी, अभी मुक्तानंद जी के पक्ष में या विपक्ष में। प्रश्न खड़ा करता है हमारे सनातन धर्म को, जो सत्य सनातन है, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। क्या ऐसे सनातन धर्म में अब इन्हीं पर चर्चा हमारे लिए शेष बची है कि अभी मुक्तानंद जी के पक्ष या विपक्ष में साधुजन शंकराचार्य आकर बयान दें? मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहूंगा, सनातन वो धर्म है, मैं फिर भगवान राम का लूंगा नाम, जिन्होंने वन में जाकर तपस्या की थी। सनातन वो धर्म है जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया था। विनम्रता से भरा हुआ जो धर्म है वही सनातन है। अहंकार में डूबकर किसी सनातनी को सनातन नहीं कहा जा सकता। जो अभी विकृत रूप सनातन का देखने को मिल रहा है, एक शिक्षक होने के नाते बहुत विचलित करता है। क्या अब सनातन धर्म में केवल यही बहस होगी कि शंकराचार्य कौन है और शंकराचार्य जी को स्नान करने देना चाहिए या नहीं प्रयागराज में? सबसे दुख की बात यह है कि शंकराचार्य जैसे पद के लिए कोर्ट या कचहरी में जाना पड़े। जब कोई भगवा वस्त्र धारण कर लेता है, सबसे पहले उसकी एक ही विशेषता, क्वालिटी कह दूं, त्याग, डेडिकेशन, निर्लिप्तता, पूरी तरह परिवार से संसार से। भगवा और राजनीति कभी एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते। हां, धर्म की राजनीति होनी चाहिए। धर्म के पथ पर चल के ही राजनेताओं को देश की नीतियों का संचालन करना चाहिए। लेकिन जब राजनीति धर्म में आ जाए और भगवा वस्त्र पहन के कुछ संत कहे जाने वाले लोग मुख्यमंत्री या क्यों ना प्रधानमंत्री या क्यों ना किसी और पद पर बैठ जाएं, क्या ये आपको तार्किक लगता है? एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचिए, भगवा वस्त्र जो त्याग का प्रतीक है, और जब आप राजनीति में आएंगे कटुता आएगी, असत्य बोलना पड़ेगा, सत्य का त्याग करना पड़ेगा। और जब सत्य का त्याग करना पड़े तो क्या ऐसे भगवाधारी को आप सनातनी कह सकते हैं? बहुत समस्या है देश में, बेरोजगारी की है, भूखमरी की है, हंगर इंडेक्स में हम कहां खड़े, हैप्पीनेस इंडेक्स में हम कहां खड़े हैं, एजुकेशन में हम कहां खड़े हैं, ओलंपिक मेडल्स में हम कहां खड़े हैं। कोई भी आप इंडेक्स उठा के देख लीजिए, बहुत नीचे हैं हम। केवल
दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था का नारा दे देने से सनातन कभी सतत और सत्य नहीं हो सकता। हाथ जोड़ के यही विनती करूंगा, राजनीति से जब सनातन धर्मी पूरी तरह अपने को विमुख कर लेंगे तब राजनीति का भी भला होगा और सनातन धर्म का तो भला होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं। नमस्कार।